गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ ध्रुव झा। आज का टॉपिक है कारगिल विजय दिवस। आज़ादी के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच वैसे तो 3 युद्ध हो चुके हैं। पहला 1965 में, दूसरा 1971 में और तीसरा 1999 में। लेकिन सबसे भयानक और लंबा चलने वाला युद्ध था कारगिल वार, जो कि भारत ने पाक के खिलाफ तीनों युद्ध जीते। लेकिन कारगिल जो है वो विजय दिवस, कारगिल युद्ध में भारत की जीत हुई। भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि और उनकी जो है वीरता को नमन करने के लिए ये मनाया जाता है। ये दिन भारतीय सेना के हर उस जवान को समर्पित है जिन पर हर हिंदुस्तानी को गर्व है। 1999 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान कारगिल सेक्टर से पाकिस्तानियों को खदेड़ने के लिए भारतीय सेना की कार्रवाई को ऑपरेशन विजय नाम दिया गया। वही कारगिल वार में टोलोलिंग टॉप को कब्जे से छुड़ाने गई भारतीय सेना को 3 टुकड़ियों में बांटा गया था। इनके नाम अभिमन्यु, भीम और अर्जुन रखे गए थे। हालांकि ये कारगिल जिला जो है वो लद्दाख के अंतर्गत आता है। हालांकि जब यह युद्ध हुआ तब लद्दाख समेत ये पूरा इलाका जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता था। मौजूदा कारगिल जिले का अधिकांश भाग जो है वो कभी पुरी के नाम से जो है वो जाना जाता था। भारत के लिए 26 जुलाई 1999 की तारीख बेहद खास है। यही वो तारीख है जब भारतीय सेना के वीर जवानों ने टाइगर हिल पॉइंट और उतना ही नहीं पॉइंट 4875 और पॉइंट 5140 समेत सभी पहाड़ी चोटियों को पाकिस्तानी सेना के कब्जे से आज़ाद कर कारगिल युद्ध जो है जीत लिया था। ये तारीख भारत की पाकिस्तान पर जीत और हमारे जवानों की बहादुरी की गाथाओं का प्रतीक है। वैसे तो हर एक जवान की भूमिका अहम रही, लेकिन कुछ के साहस की कहानियाँ इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। उनमें से एक है कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्हें कारगिल वार का हीरो भी कहा जाता है। 9 सितंबर 1974 को जन्मे कैप्टन विक्रम बत्रा इस युद्ध में 7 जुलाई 1999 को शहीद हो गए। उन्हें उनके साहस के लिए मरणोपरांत भारत के सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, जिसको परम वीर चक्र बोलते हैं, उससे नवाजा गया था। पाकिस्तान के साथ आमने सामने की भयंकर लड़ाई में कैप्टन विक्रम बत्रा ने दुश्मन के 5 लोगों को मार गिराया था। खुद भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद भी विक्रम बत्रा ने आगे बढ़कर अपने लोगों का नेतृत्व किया। कोई रास्ता न बचने पर भारी गोलीबारी के बीच दुश्मनों पर जो है वो सामने से वार किया। असंभव लगने वाले काम को संभव करते हुए खुद को शहीद हो गए। यह जंग तब शुरू हुई जब पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर आतंकवादियों के रूप में नियंत्रण रेखा यानी LOC पार करके भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की। LOC विवादित कश्मीर क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान के बीच वास्तविक सीमा का काम करती है। पाकिस्तानी सेना ने रणनीतिक बनाकर महत्वपूर्ण ठिकानों पर कब्जा करने की कोशिश की थी। जब कारगिल युद्ध हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। युद्ध जीतने के बाद उन्होंने ऑपरेशन विजय सफल होने का जो है ऐलान किया। ये भी बताया कि भारत सरकार ने पाकिस्तान से बातचीत के लिए शर्तें रखी है। वही इस युद्ध के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे। बताया गया है कि कारगिल युद्ध के दौरान इजराइल ने भारत की मदद की थी। इजराइल ने गाइडेड एम्यूनिशन और ड्रोन समेत अन्य मिलिट्री सप्लाई और इक्विपमेंट देकर भारतीय सेना की जो है मदद की थी। तो नेशनल वॉर मेमोरियल द्वारा की गई जानकारी के अनुसार जो है कारगिल का युद्ध लगभग 3 महीने तक चला। कारगिल युद्ध की जो है शुरुआत मई 1999 में हुई थी। इस दौरान 674 भारतीय सैनिकों ने देश के लिए बलिदान दे दिया। कारगिल शहीदों में से 4 को परमवीर चक्र, 10 को महावीर चक्र और 70 को उनके साहस के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में हुए कारगिल वार में भारत की जीत हुई। लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC पार कर भारत में घुस आए पाकिस्तान ने हमला शुरू किया था, लेकिन हमारी इंडियन आर्मी ने साहस का अदम्य परिचय देते हुए पाकिस्तानियों को धूल चटा दी थी। यही आज के पार्ट में कुछ मुख्य जो थी कारगिल विजय दिवस के बारे में। उतना ही नहीं, देखिए ये कारगिल विजय विश्व दिवस जो है हमें अपने वीर जो है हमारे देश के जो वीर हैं उसकी अदम्य साहस और पराक्रम का परिचय देता है।
बात रही 26 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस, तो ये ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि पाकिस्तान के साथ हुई कारगिल जंग में ये जो है 3 मई 1999 से 26 जुलाई 1999 तक लड़ी गई थी। 26 जुलाई को भारतीय सेना ने जीत हासिल की, तब से इस तारीख को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात रही, देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि कारगिल युद्ध के दौरान देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवानों की याद में हर साल कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। इस साल देश का विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मना रहा है, जिसके उपलक्ष्य में देश में कई तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों ने कश्मीर और लद्दाख के बीच संबंध को तोड़ने और अशांति पैदा करने के लिए जम्मू और कश्मीर के उत्तरी कारगिल जिले में नियंत्रण रेखा के भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की, जिसके बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत पाक सेना को धूल चटाते हुए इस क्षेत्र पर फिर से अपना कब्जा पा लिया था। उतना ही नहीं, पीएम मोदी जो है वो कारगिल में आयोजित होने वाले कारगिल विजय दिवस कार्यक्रम के लिए कारगिल आज पहुंच चुके थे। उतना ही नहीं, देखिए साल 1971 में भी भारत और पाकिस्तान के बीच एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ। दोनों देशों ने साल 1998 में अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण भी किया, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों के बीच तनाव और बढ़ गया, जिसके बाद शांति और स्थिरता बनाए रखने और तनाव को कम करने के लिए फरवरी 1999 में लाहौर घोषणा पर हस्ताक्षर किया गया। लेकिन पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों ने कश्मीर और लद्दाख के बीच संबंध को तोड़ने और अशांति पैदा करने के लिए जम्मू और कश्मीर के उत्तरी कारगिल जिले में नियंत्रण रेखा के भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की, जिससे ये शुरू हो गया था। यहाँ 1999 कारगिल युद्ध के दौरान हुई मुख्य घटनाओं का जो है उल्लेख भी किया गया है। बात रही, यह दिवस जो है हमारे वीर सैनिकों के असीम प्रेम और बलिदान को दर्शाता है। देश के बहादुर सैनिकों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी असाधारण वीरता का परिचय देते हुए देश के लिए शहीद हो गए। यहाँ हम ऐसे ही कुछ वीर सपूतों को अपनी भावांजलि से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनको नमन करें, उनका वंदन करें। चलिए आज के पार्ट में इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।